नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। बुरे फंसते दिख रहे हैं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, अब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया। जी हां दोस्तों, दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आबकारी नीति में लगे भ्रष्टाचार के आरोप के बाद अब उनके खिलाफ परिवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया है। मनीष सिसोदिया के साथ ही ईडी ने मामले में कई अन्य को भी आरोपी बनाया है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया व 15 अन्य लोगों पर मामला दर्ज कर दिल्ली सरकार की आबकारी नीति 2021-22 में अनियमितताओं के लिए आरोपी बनाया है और इसमें डिप्टी सीएम का नाम प्रमुख आरोपियों की सूची में पहले नंबर पर है। दोस्तों, डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास पर छापे के बाद सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर में पहले नंबर पर आरोपी उन्हें बनाया गया था। इसके बाद आईएएस आरव गोपी कृष्ण को आरोपी बनाया गया। एफआईआर में कुल 16 लोगों के साथ ही एक कंपनी को भी आरोपी बनाया गया था। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के अधिकारी आरव गोपी कृष्ण के परिसरों के अलावा 31 स्थानों पर बीते शुक्रवार को छापा मारा गया था। सीबीआई की तरफ से दर्ज एफआईआर में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर आबकारी पॉलिसी फॉर्मेशन और एग्जीक्यूशन में सरकारी नियमों का उल्लंघन का आरोप है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सरकार अब सड़क निर्माण के लिए कैपिटल मार्केट से उठाएगी पैसा, आपको भी मिल सकता है गारंटेड कमाई का मौका। जी हां दोस्तों, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मंगलवार को कहा कि 4 सड़क परियोजनाओं के लिए धन जुटाने को लेकर सरकार अगले महीने पूंजी बाजार का रुख करेगी। उन्होंने कहा कि यह फंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के जरिए जुटाया जाएगा, साथ ही खुदरा निवेशक भी इसमें 10 लाख रुपए तक का निवेश कर सकेंगे। दोस्तों, नितिन गडकरी उद्योग मंडल फिक्की के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हम 4 सड़क परियोजनाओं के लिए कैपिटल मार्केट का रुख करेंगे, इसमें 7 से 8% का रिटर्न सुनिश्चित होगा। गडकरी ने कहा कि सड़क मंत्रालय एक बार फिर बिल्ड ऑपरेशन ट्रांसफर मॉडल के तहत परियोजनाएं खोलेगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। गोवा से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के इंजन में आई खराबी, नेवी ने यात्रियों को सुरक्षित निकाला। जी हां दोस्तों, मुंबई जा रहे इंडिगो के विमान के दाहिने इंजन में गोवा हवाई अड्डे पर रनवे की ओर बढ़ते समय खराबी आ गई। इसके बाद नौसेना बचाव दल की मदद से सवार यात्रियों को फ्लाइट से सुरक्षित उतारा गया। हवाई अड्डा निर्देशक ने घटना की जानकारी दी। फ्लाइट संख्या 6E6097 गोवा से मुंबई जाने के लिए रवाना हो रही थी, तभी इंजन में खराबी की चेतावनी मिली। इसके बाद अलर्ट जारी किया गया और फिर नौसेना बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर यात्रियों को सुरक्षित निकाला। दोस्तों, यात्रियों को मुंबई जाने वाली दूसरी फ्लाइट में बैठा दिया गया। नौसेना की टीम ने विमान को टैक्सी बे में ले जाया गया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भाजपा के मंत्री टेनी के बयान पर टिकैत का पलटवार। अजय मिश्रा ने कहा, कुत्ते भौंकते रहते हैं। राकेश टिकैत का जवाब, जैसी नस्ल वैसा बोलेगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। उन्होंने लखीमपुर में अपने निजी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत को 2 कौड़ी का आदमी बताया। मिश्रा ने अपने खिलाफ लखीमपुर में हुए किसानों के धरने पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि कुत्ते भौंकते रहते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, पिछले साल अक्टूबर में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा जेल में है। दोस्तों, सोमवार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में प्रभात गुप्ता हत्याकांड की सुनवाई थी। इस केस में अजय मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी है। मिश्रा लखीमपुर में अपने निजी कार्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसमें उन्होंने अपने खिलाफ लखीमपुर में हुए किसानों के धरने के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। इस वीडियो में उन्होंने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर भी व्यक्तिगत टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मैंने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया, जब समय आएगा तो जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, वीडियो सामने आने के बाद राकेश टिकैत ने भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लखीमपुर में जो टेनी की दहशत है उसको खत्म करना है, क्योंकि टेनी का खुला घूमना ठीक नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिराने पर मामला, वायुसेना के 3 अफसर हुए बर्खास्त। इनमें ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर और स्क्वाड्रन लीडर शामिल। जी हां दोस्तों, 9 मार्च को भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल, इस पर वॉरहेड यानी कि हथियार नहीं थे, पाकिस्तान के मियां चुनू शहर में गिरी थी। गलती से फायर हुई इस मिसाइल पर भारत ने अफसोस जाहिर करते हुए जांच का भरोसा दिलाया था। अब इस मामले में इंडियन एयरफोर्स के 3 ऑफिसर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना IAF के अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों को
सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड लीडर शामिल है। दोस्तों, केंद्र सरकार के इस आदेश को फौरन लागू भी कर दिया गया। 23 अगस्त को संबंधित एयरफोर्स अधिकारियों को इस आदेश की जानकारी दे दी गई। दोस्तों, यह जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से दी गई है। पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान ने तब इस पर कहा था कि हम भारतीय मिसाइल के पाकिस्तान में गिरने के बाद जवाब दे सकते थे, लेकिन हमने संयम बरता। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एनडीटीवी ग्रुप में हिस्सेदारी खरीदेगा अडानी ग्रुप, 29.18% हिस्सेदारी लेने का ऐलान। स्टेक होल्डर्स के 26% शेयर्स भी 493 करोड़ रुपए में खरीदने की पेशकश। जी हां दोस्तों, अडानी ग्रुप एनडीटीवी मीडिया समूह में 29.18% हिस्सेदारी खरीदेगा। अडानी ग्रुप की कंपनी एएमजी मीडिया नेटवर्क के जरिए यह डील की जाएगी। दोस्तों, एएमजी मीडिया नेटवर्क लिमिटेड की सब्सिडरी वीपीसीएल के जरिए खरीदने की बात कही गई है। दोस्तों, अडानी मीडिया नेटवर्क्स के सीईओ संजय पुगलिया ने लेटर जारी करके यह जानकारी दी। दोस्तों, अडानी ग्रुप के एएमजी मीडिया ने एनडीटीवी में 26% अतिरिक्त हिस्सेदारी के लिए भी पेशकश की है। अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी में 294 रुपए प्रति शेयर की दर से 26% हिस्सेदारी के लिए 493 करोड़ रुपए की खुली पेशकश की। इसके बाद एनडीटीवी के शेयर मंगलवार को 5% बढ़कर 376.55 पर बंद हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, दिल्ली के एलजी की मुख्यमंत्री केजरीवाल को चिट्ठी, कहा मेरे पास अप्रूवल के लिए अपनी दस्तखत वाली फाइलें भेजें। जी हां दोस्तों, दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में एलजी ने लिखा है कि उनके पास सीएम के बिना दस्तखत के प्रस्ताव की फाइलें आ रही है। अप्रूवल के लिए सीएम के दस्तखत वाली फाइलें आनी चाहिए। चिट्ठी में उपराज्यपाल ने मुख्यमंत्री को लिखा कि आपके दफ्तर की तरफ से मेरे पास अप्रूवल के लिए प्रपोजल आते हैं, जिनमें यह लिखा होता है कि सीएम इसे देख चुके हैं और अप्रूवल कर चुके हैं। इस तरह के प्रपोजल में अर्जेंसी का भी जिक्र नहीं होता है। यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रपोजल पर आपके हस्ताक्षर हैं। दोस्तों, मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी में उपराज्यपाल ने कहा कि हाल ही के महीनों में नियमित रूप से आपके कार्यालय द्वारा मेरे अनुमोदन के लिए या मेरी राय के लिए कई प्रस्ताव आए। यह प्रस्ताव सचिव या अतिरिक्त सचिव द्वारा भेजे गए हैं। इस संबंध में आपका ध्यान कार्यालय प्रक्रिया नियमावली 2022 के पैरा 7.1 फर्स्ट की ओर आकर्षित किया जाता है। इसमें प्रावधान है कि अत्यावश्यक मामलों में जब सीएम दौरे पर हो या बीमार हो तो इस दौरान उनकी स्वीकृत टेलीफोन पर लिए जाने के लिए उनके निजी सचिव द्वारा लिखित में सूचित किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, टी राजा को जमानत मिली, कोर्ट ने चेतावनी के बाद छोड़ा। पैगंबर पर आपत्तिजनक बयान के बाद हुई थी बीजेपी एमएलए की गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने के मामले में कोर्ट ने विधायक टी राजा को चेतावनी देते हुए जमानत दे दी। जानकारी के मुताबिक कोर्ट ने पहले बीजेपी नेता को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने रिमांड ऑर्डर वापस लेते हुए उसे बेल दे दिया। पुलिस ने टी राजा सिंह को हैदराबाद के नामपल्ली कोर्ट में पेश किया था। दोस्तों, टी राजा ने मंगलवार को एक वीडियो जारी कर पैगंबर मोहम्मद के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में उन्होंने इसे मजाक बताया था। दोस्तों, बयान के बाद बड़ी संख्या में लोग उनके विरोध में सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। फिर भाजपा ने भी एमएलए टी राजा को पार्टी से निलंबित कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गालीबाज नेता श्रीकांत त्यागी ने बताया जान का खतरा, जेल में अतिरिक्त सुरक्षा की गई मांग। जी हां दोस्तों, सेक्टर 93 बी स्थित ग्रैंड ओमैक्स सोसाइटी से सुर्खियों में आए तथाकथित भाजपा नेता श्रीकांत त्यागी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दोस्तों, सोसाइटी में एक महिला से बदसलूकी के आरोप में जेल में बंद त्यागी को अदालत ने एक अन्य मामले में आज कोर्ट में पेश करने का आदेश दिया था। यह मामला वर्ष 2007 का है। कोर्ट के आदेश पर जेल में बंद श्रीकांत त्यागी को पुलिस ने कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में पेश किया। श्रीकांत त्यागी के कोर्ट में पेशी के मद्देनजर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए थे। पुलिसकर्मी उसे कोर्ट के पीछे के रास्ते से लेकर पहुंचे। गैंगस्टर एक्ट केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत पूरी होने के कारण उसे न्यायालय में पेश किया गया। दोस्तों, श्रीकांत को फिर से न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। न्यायालय में पेशी के दौरान श्रीकांत त्यागी ने अपनी जान का खतरा बताया। जेल प्रशासन को पत्र लिखकर अतिरिक्त सुरक्षा की मांग की। जेल अधीक्षक गौतम बुद्ध नगर अणुर प्रताप सिंह श्रीकांत ने अतिरिक्त सुरक्षा की मांग के लिए पत्र दिया। पत्र को पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों को भेज दिया गया है। जेल प्रशासन की ओर से श्रीकांत को न्यायालय ले जाते और लाते समय पूरी सतर्कता बरती गई थी।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, क्या असर खो रही है मोदी लहर, शिवसेना के संपादकीय में देवेंद्र फडणवीस पर तंज। जी हां दोस्तों, जब सुप्रीम कोर्ट ने शिवसेना बनाम शिवसेना मामले को एक बड़ी संविधान पीठ के पास भेज दिया है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में एक संपादकीय में शिवसेना के संपादक बाला साहेब ठाकरे का बार बार जिक्र करने पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को निशाना बनाया है। सामना के संपादकीय में पूछा गया है कि आप बाला साहेब के नाम पर वोट क्यों मांग रहे हैं, क्या आपके मोदी युग मोदी लहर का असर घटने लगा है। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि वे बाला साहेब ठाकरे के सपने को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इसे शिवसेना ने मुंबई में मराठी एकता को तोड़ने की एक चाल बताया। मुंबई में निकाय चुनाव होने वाले हैं। फडणवीस ने 30 जून को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी। शिवसेना के एकनाथ शिंदे, जो कि अब राज्य के मुख्यमंत्री हैं, ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ पार्टी के 39 विधायकों के साथ बगावत की थी और नई सरकार बनाने के लिए बीजेपी से समर्थन ले लिया था। दोस्तों, सामना के संपादकीय में कहा गया कि भाजपा के देवेंद्र फडणवीस जैसे नेता अब बाला साहेब के सपने को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने 2014 में पार्टी से नाता तोड़ते हुए दिवंगत शिवसेना सुप्रीमो को याद नहीं किया। संपादकीय में कहा कि 2019 में शिवसेना को मुख्यमंत्री पद की बात से पीछे हटते हुए उन्हें बाला साहेब के सपने याद नहीं थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बाजार की गिरावट पर ब्रेक, सेंसेक्स 256 अंक चढ़ा, निफ्टी 17,600 के करीब बंद, ऑटो मेटल शेयर चमके। जी हां दोस्तों, लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से बाजार में जारी गिरावट मंगलवार को थम गई। ऑटो मेटल शेयरों के दम पर सेंसेक्स 257 अंक चढ़कर 59,031 अंक पर बंद हुआ। वहीं दोस्तों निफ्टी 87 अंक उछलकर 17,577 के स्तर पर क्लोज हुआ। ग्लोबल मार्केट के कमजोर संकेतों से बाजार शुरुआती गिरावट के साथ हुई। दिन भर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। आज के कारोबार में निफ्टी आईटी को छोड़कर बैंक, ऑटो मेटल, एमएफसीजी, ऑयल एंड गैस, कंज्यूमर ड्यूरेबल में शानदार खरीदारी नजर आई। सबसे ज्यादा तेजी निफ्टी ऑटो इंडेक्स में 1.81% की रही। दोस्तों महिंद्रा एंड महिंद्रा और बजाज फिनसर्व टॉप गेनर रहे, वहीं टीसीएस और इन्फोसिस टॉप लूजर रहे। दोस्तों बीएसई पर आज 3,549 शेयरों में ट्रेडिंग हुई। इनमें से 2,116 शेयर हरे जबकि 1,276 शेयर लाल निशान में बंद हुए। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 40 मीटर की याच नाकसीद में समुद्र में समाई, कोस्ट गार्ड का बचाव अभियान रहा नाकाम। जी हां दोस्तों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो दिखती है मेडिटेरेनियन सागर में एक सुपर याट पूरी तरह से डूबती रही। इसे इटली की एक कोस्ट गार्ड ने ट्वीट कर पोस्ट किया और दिखाया कि 130 फीट की एक बोट पानी के नीचे जा रही है। बीबीसी के अनुसार कोस्ट गार्ड ने सभी 9 लोगों, 4 यात्रियों और 5 क्रू मेंबर्स की जान बचा ली। इसमें आगे कहा गया है कि यह बोट गेलीपोली से मिलाजो जा रही थी, इसी बीच में यह डूब गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, ननद करीना कपूर के बाद अब आलिया भट्ट बोली, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं मुझे मत देखिए, हो गई ट्रोल। जी हां दोस्तों, आलिया भट्ट इन दिनों अपने पति और बॉलीवुड अभिनेता रणवीर कपूर के साथ अपनी अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र को प्रमोट करने में जुटी हुई है, लेकिन इसी बीच उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिसके चलते वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गई है। नेपोटिज्म पर अपनी ताज़ा टिप्पणी के लिए आलिया भट्ट को सोशल मीडिया पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। एक फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखने वाली आलिया भट्ट ने अक्सर खुद को आलोचनाओं के बीच में पाया है। नेपोटिज्म की बहस और ट्रोलिंग के बारे में बात करते हुए उन्होंने हाल ही में अपना पक्ष रखा और अब वह एक बार फिर ट्रोल्स के निशाने पर है। मिड डे से बातचीत में आलिया भट्ट ने कहा कि अगर कोई उन्हें पसंद नहीं करता है तो वे उन्हें नहीं देखना चुन सकते हैं। उन्होंने कहा, तो आखिर मजाक कौन कर रहा है, कम से कम जब तक मैं अपना अगला फ्लॉप डिलीवर न कर दूं। अभी के लिए मैं हंस रहा हूं, दिन के अंत में अपने काम को बढ़ावा देने के लिए इसका इस्तेमाल करें। मैं मौखिक रूप से अपना बचाव नहीं कर सकती और अगर आपको मुझे पसंद नहीं करते हैं तो आप मुझे नहीं देखो। दोस्तों कुछ दिन पहले करीना कपूर ने भी कुछ ऐसा ही बयान दिया था, जिसके बाद से वो जमकर ट्रोल हुई और अब आलिया भट्ट भी जमकर ट्रोल हो रही है। करीना कपूर के इस बयान का नतीजा यह निकला कि उनकी फिल्म लाल सिंह चड्ढा बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई है। ऐसे में आलिया भट्ट की आने वाली फिल्म के लिए भी यह स्टेटमेंट नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। और साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर से दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर।
मुंबई में 26/11 जैसे हमले की धमकी मामले में आया दोहा और पाकिस्तान का कनेक्शन, यूपी के 4 लोगों से भी पूछताछ। जी हां दोस्तों, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को 26/11 जैसे आतंकी हमले की धमकी मामले में क्राइम ब्रांच को अनिश नाम के व्यक्ति पर शक है, जो कि दोहा में रह रहा है। एक अधिकारी ने एबीपी न्यूज को बताया कि जिस फोन नंबर से मैसेज आया वो पाकिस्तान का है, जबकि जिस आईपी एड्रेस का इस्तेमाल कर इंटरनेट से व्हाट्सएप मैसेज भेजा गया वो आईपी किसी दूसरे देश का है। सूत्रों ने जानकारी दी है कि जांच के बारे में अभी जानकारी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दी गई है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, फडणवीस के पास गृह मंत्रालय भी है, इसलिए उन्हें अधिकारियों द्वारा आतंकी हमले की जांच को लेकर सब कुछ बताया जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। कई दिनों के बाद आज फिर चढ़ा 10 ग्राम सोने का भाव। खरीदना है तो खरीद सकते हैं, दिवाली तक और महंगा होगा। जी हां दोस्तों, कई दिनों की गिरावट के बाद आज सोना चांदी के रेट में इजाफा हुआ है। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 157 रुपए महंगा हो गया, जबकि चांदी की कीमत में 364 रुपए की तेजी आई। दोस्तों, इस तेजी के बाद दिल्ली में 10 ग्राम सोने का रेट 51,707 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। सोमवार को दिल्ली में सोने का रेट 51,550 रुपए प्रति 10 ग्राम था। आज दोस्तों, दिल्ली में चांदी का रेट 55,662 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पति पर पास्को नहीं लगेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा, मुस्लिम लॉ में जवान लड़की को मर्जी से शादी की इजाजत, भले ही वह नाबालिग हो। जी हां दोस्तों, दिल्ली हाईकोर्ट ने बिहार के मुस्लिम दंपति को पुलिस प्रोटेक्शन दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम लॉ के मुताबिक कोई नाबालिग लड़की जो यौवन प्यूबर्टी एज तक पहुंच चुकी है वह माता पिता की मर्जी के बिना शादी कर सकती है। साथ ही उसे अपने पति के साथ रहने का अधिकार भी है। दंपति ने इसी साल बिहार के औरैया जिले में मुस्लिम रिवाजों के अनुसार शादी की थी। दोस्तों, जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने यह भी कहा कि जहां शादी के बाद ही फिजिकल रिलेशनशिप बनाए जाते हैं उन मामलों में पॉस्को एक्ट लागू नहीं होता। जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने इस कपल को पुलिस सुरक्षा दी है। दंपति ने इसी साल औरैया जिले में मुस्लिम रिवाजों के अनुसार शादी की थी। शादी के बाद दंपति ने कोर्ट से उन्हें सुरक्षा देने का निर्देश देने की मांग की थी। लड़की के परिवार ने इस शादी का विरोध किया था। इसके बाद लड़की के पति पर आईपीसी की धारा 376 और पॉस्को एक्ट की धारा 6 के तहत केस दर्ज करवाया था। लड़की के परिवार के मुताबिक शादी के वक्त लड़की की उम्र करीब 15 साल 5 महीने थी और शादी के बाद वह गर्भवती हो गई थी। जस्टिस सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता पति पत्नी कानूनन शादीशुदा हैं, उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। अगर दोनों को अलग किया तो यह लड़की और उनके होने वाले बच्चे के साथ अन्याय होगा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। बिल्किस बानो केस में सजा सुनाने वाले पूर्व जज ने दोषियों की रिहाई पर उठाए सवाल। दोस्तों, 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के 11 दोषियों को रिहा नहीं किया जाना चाहिए था। 14 साल पहले इन लोगों को दोषी ठहराने वाले जज ने यह बात कही है। उन्होंने एक विचारधारा के लोगों की ओर से दोषियों के मिठाई और फूल मालाओं से स्वागत की भी आलोचना की। बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के पद से रिटायर हुए जस्टिस यूडी साल्वी ने कहा कि जिसने भी यह फैसला लिया है उसे इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। मैं बस इतना ही कह सकता हूँ। उन्होंने कहा कि यह मामला हर प्रक्रिया से गुजरा और हम सभी जानते हैं कि इन 11 दोषियों को तमाम सबूतों के बाद उम्र कैद की सजा मिली थी। अब सरकार ने बाद में क्या सोचा, यह एक सवाल है। जस्टिस साल्वी ने कहा कि सरकार के पास माफी देने की शक्ति है, लेकिन कोई भी निर्णय लेने से पहले उसे हर पहलू पर सोचना चाहिए, अन्यथा यह सही नहीं है। मैं नहीं जानता कि उन्होंने इस प्रक्रिया को अपनाया है या नहीं। उन्होंने कहा कि क्या उन्होंने उस जज से पूछा जिसके अधीन केस सुनाया गया। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना। इस केस की सीबीआई द्वारा जांच की गई। ऐसे मामले में राज्य सरकार को केंद्र सरकार से भी सलाह लेने की जरूरत होती है। क्या उन्होंने ऐसा किया, मुझे कोई जानकारी नहीं है। यदि उन्होंने किया तो केंद्र सरकार ने क्या कहा। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इमरान खान की बड़ी मुसीबत, एंटी टेरर एक्ट में किसी भी वक्त हो सकती है गिरफ्तारी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की किसी भी वक्त गिरफ्तारी हो सकती है। एंटी टेरर एक्ट के तहत इमरान खान के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी हुआ है। 20 अगस्त को इमरान खान ने आईजी और एक जज को धमकी दी थी, जिसके बाद इमरान खान के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। देर रात इस्लामाबाद के आईजी की ओर से अरेस्ट वारंट जारी करने की जानकारी दी गई है। दोस्तों, शहबाज गिल की गिरफ्तारी के खिलाफ इमरान खान ने इस्लामाबाद में 20 अगस्त को एक रैली की थी। इस रैली में हजारों लोग शामिल हुए थे। इस रैली को सभी टीवी न्यूज चैनलों ने प्रसारित किया। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान का आरोप है कि 20 अगस्त को इस्लामाबाद की एक रैली में उन्होंने देश का माहौल खराब करने की कोशिश की और पाकिस्तान की शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश रची। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।
यूएई ने पाकिस्तानियों की एंट्री के लिए रख दी ये नई शर्त, बड़ी मुश्किल है। जी हां दोस्तों, आर्थिक तंगी झेल रहे पाकिस्तान को किसी न किसी परेशानी से आए दिन जूझना पड़ रहा है। अब दोस्तों यूएई के एक फैसले की वजह से पाकिस्तानियों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल दोस्तों यूएई ने सभी पाकिस्तानी यात्रियों के लिए कम से कम 5,000 दिरहम साथ लेकर आना अनिवार्य कर दिया है। इसका असर पाकिस्तान की ओपन मार्केट पर भी पड़ रहा है। पाकिस्तान के प्रमुख अखबार डॉन के अनुसार यूएई के इस फैसले के बाद पाकिस्तान की ओपन मार्केट में दिरहम की कमी आ गई। इसी वजह से ओपन मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले डॉलर भी मजबूत हो गए हैं। दोस्तों एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के अध्यक्ष मलिक बोस्टन ने बताया कि पाकिस्तान से हर रोज 21 फ्लाइट दुबई में लैंड होती है, जिनमें सवार होकर करीब 4,200 पाकिस्तानी लोग प्रतिदिन दुबई पहुंचते हैं। इन सभी लोगों को हर रोज करीब 21 मिलियन दिरहम की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आलू प्याज टमाटर में से कौन सी सब्जी जमीन के अंदर होती है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि आलू प्याज और टमाटर में से कौन सी सब्जी जमीन के अंदर उगती है तो जल्दी से उसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।